हेलो हाय एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर शिवम हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत अर्जेंट। जितने भी स्टूडेंट्स इस साल कॉलेज ले रहे हैं या नेक्स्ट ईयर कॉलेज लेंगे, जोसा की काउंसलिंग बस अब शुरू होने वाली है। 9-10 ऑफ जून से जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको कॉलेज मिलेंगे, फिर आपके प्राइवेट कॉलेज जितने भी हैं उनकी भी काउंसलिंग सेपरेटली अलग अलग शुरू हो जाएंगे और आपको कॉलेज मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में जो आज का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन जो कि बहुत सारे बच्चों को रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे बच्चे एजुकेशन लोन के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे लेते हैं और बहुत सारे बच्चों को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे के फैमिली इनकम उतनी अच्छी नहीं रहती है, मिडिल क्लास फैमिली से रहते हैं, तो उनको एजुकेशन लोन की आवश्यकता होती है। देखो, एजुकेशन लोन बेसिकली क्यों आवश्यकता होती है और क्यों लेना चाहिए। देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ, एक एग्जांपल से समझो। जैसे सपोज दैट किसी बच्चे का भी बिट सेट का एग्जाम हुआ, बिट सेट में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, 300 प्लस मार्क्स आ गए, 330 प्लस मार्क्स आ गए, और उसको बिट्स पिलानी वाले कैंपस में सीएससी मिल रहा है। सपोज दैट एक एग्जाम्पल समझो, और उसका फैमिली का इनकम उतना अच्छा नहीं है, मिडिल क्लास घर से है, उतने अच्छे फैमिली से नहीं है, उतने फाइनेंशियल कंडीशन उसका अच्छा नहीं है कि वो बिट्स पिलाने का केवल ट्यूशन फी 5.5 लाख से पे कर पाए। ऐसे में उसको एजुकेशन लोन की आवश्यकता पड़ेगी और यहाँ पे उसका ड्रीम रुक जाएगा अगर उसको लोन नहीं मिलेगा। उसको प्रोसेस नहीं पता है, उसको लोन का प्रोसेस नहीं पता है, और अगर उसको लोन ना हो तो फिर वो बच्चा वो कॉलेज छोड़ देगा, वो कॉलेज नहीं लेगा। 5.5 ट्यूशन फी है और इसमें कोई रिजर्वेशन, इसमें बिट्स पिलाने में कुछ नहीं है। ऐसे ढेरों सारे प्राइवेट कॉलेजेस के फी बहुत ज़्यादा है और बच्चे जाना चाहते हैं, लिटरली जाना चाहते हैं, और उनके प्लेसमेंट एनआईटीज लाइक है, आईआईटीज लाइक है, बहुत टॉप है, बट वो नहीं जा पाते हैं केवल पैसे के तंगी के चलते, एजुकेशन लोन के चलते, कि उनको एजुकेशन लोन का प्रोसेस नहीं पता होता है या उनकी फैमिली इनकम वैसी नहीं रहती है, तो वो बच्चे नहीं जा पाते हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अर्जेंट वीडियो। इसको अंत तक देखना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे। ये बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे लोन के लिए अप्लाई करना है, और किन किन को ये लोन मिल जाएगा, किस कॉलेजेस को ये लोन मिलता है, किन कॉलेजेस को ये लोन नहीं मिलता है, किन स्टूडेंट्स को लोन मिलेगा, किन स्टूडेंट्स को लोन नहीं मिलेगा। ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार अगर आप कोई कॉलेज फिक्स कर लिया, अपने मन में बैठा लिया, आपकी तो ऑल इंडिया रैंक भी आ गई, जे एडवांस का एग्जाम हो चुका है, जे एडवांस का रिजल्ट 9 जून को आएगा। उसके बाद जोसा की काउंसलिंग शुरू होगी, बहुत सारे बच्चे को एनआईटीज आईआईटीज मिलेंगे, और एनआईटीज आईआईटीज के भी फी बहुत कॉस्टली होते हैं। बहुत सारे बच्चे आईआईटीज में भी जाकर लोन कराते हैं, तो ठीक है। तो ये सब जानेंगे कि किनको लोन मिल जाएगा इजीली, किनको लोन इजीली नहीं मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखना, और चैनल पर नए हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। चलो शुरू करते हैं। एजुकेशन लोन के बारे में कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अर्जेंट है। बहुत सारे बच्चों के ड्रीम परस्यू करने में ये लोन मदद करता है। अगर ये लोन ना हो तो बहुत सारे बच्चे ड्रीम परस्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज नहीं दे पाएंगे फी के चलते, फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन के चलते। तो ये लोन बहुत हेल्पफुल होता है। तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं तुमसे बात करूं तो यार, एजुकेशन लोन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मैंने तुमको बता दिया कि अगर कोई ड्रीम कॉलेज है जिसमें तुम जाना चाहते हो और फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, उतना बेहतर नहीं है, तो तुम फिर कैसे जाओगे। ठीक है, ये पॉइंट है ना, कैसे जाओगे। तो उस कंडीशन में आप सिर्फ एजुकेशन लोन के हेल्प से ही जा सकते हो अपने ड्रीम कॉलेज में। ठीक है, ये एजुकेशन लोन का प्रॉफिट है, फायदा है, ये इसके प्लस पॉइंट है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, 3 तरह के लोन होते हैं, 3 तरह के बैंक होते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना स्टेप बाय स्टेप। 3 तरह के बैंक होते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं। एक होता है कॉलेज बैंक, दूसरा होता है गवर्नमेंट बैंक्स, तीसरे होते हैं प्राइवेट बैंक्स। ठीक है, कॉलेज बैंक मीन्स क्या है, ये कुछ बैंक वगैरह अलग से नहीं होते हैं, ये कि जो बैंक आपके कॉलेज में खुद है तो वो आसानी से आपको लोन दे देगा। आप जाइए कॉलेज के बैंक में, बोलिए कि मुझे लोन चाहिए, आप इस कॉलेज में हैं तो मुझे लोन दे दीजिए, तो ये कॉलेज बैंक हुआ। ठीक है, ये बेसिकली कुछ नहीं होता है, जैसे कोई बैंक है, स्टेट बैंक है, पीएनबी है, या कोई भी आईसीआईसी बैंक है, कोई प्राइवेट बैंक है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, वो कॉलेज में है, आपके कॉलेज के कैंपस में है, तो वहां पे जाइए और उनसे कहिए कि मुझे लोन चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए, वो प्रोवाइड आपको कर देंगे। पहला, ठीक है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट बैंक, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब गवर्नमेंट बैंक है, ये भी लोन प्रोवाइड करते हैं। तीसरा है प्राइवेट बैंक, आईसीआईसी बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, और फिर एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, ये सब प्राइवेट बैंक है जो लोन प्रोवाइड करते हैं। 3 तरह के
बैंक हुआ जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो यार, आपको कोई कॉलेज मिला, कॉलेज अलॉट हुआ, उसकी फ़ी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसकी फ़ी बहुत कॉस्टली है, आप लोन चाहते हैं तो आप लोन बैंक के लिए अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और साथ ही कौन कौन से किस टाइप के कॉलेजेस को मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे आप कोई गवर्नमेंट बैंक में गए या किसी प्राइवेट बैंक में गए, तो गवर्नमेंट बैंक के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और प्राइवेट बैंक के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, दोनों ध्यान से सुनना। कॉलेज आपके अलॉट हो गया, आप गए लोन अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आपके पास अपना फोटो होना चाहिए, वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। वैलिड आईडी प्रूफ, आपका अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 10-12 के मार्कशीट, ठीक है। और फिर गैप सर्टिफिकेट, अगर आप गैप लिए हैं तो गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका डोमिसाइल वगैरह होना चाहिए, ठीक है। ये सब आपका निवास वगैरह ये सब तो होना ही चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। सबसे जरूरी है इसमें एडमिशन लेटर, ठीक है। एडमिशन लेटर आपके पास होना चाहिए, जो कि कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा। एडमिशन लेटर कॉलेज देता है, ठीक है, जो कि आपको एडमिशन के बाद मिलता है। तो एडमिशन लेटर और उसके बाद मोड ऑफ एडमिशन, जिस एग्ज़ाम के थ्रू आपने एडमिशन लिया, मोड ऑफ एडमिशन आपका क्या है, उस एग्ज़ाम का मार्कशीट, जिस एग्ज़ाम के थ्रू आपने एडमिशन उस कॉलेज में लिया है उसका मार्कशीट, एडमिशन लेटर, कॉलेज का फी स्ट्रक्चर उनको प्रॉपर चाहिए। ऐसे नहीं कि गूगल पे देख के बोल दिए कि 2 लाख फी है और काम चलेगा, नहीं, फी स्ट्रक्चर प्रॉपर, बोनेफाइड, ठीक है। ये कॉलेज का प्रोस्पेक्टस, ये सब डॉक्यूमेंट, ये 4-5 डॉक्यूमेंट बहुत कंपलसरी है कॉलेज की तरफ से, ठीक है। अब देखो, ये प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक दोनों के लिए कंपलसरी है कॉलेज का डॉक्यूमेंट, 10-12 का मार्कशीट, आपका वैलिड आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, गैप सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये सब तो हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉलेज का आपका बोनेफाइड, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज का प्रोस्पेक्टस, फी स्ट्रक्चर बोनेफाइड हो गया, और एडमिशन लेटर और मोड ऑफ एडमिशन जिसके थ्रू हुआ है उसका मार्कशीट, उसका स्कोर कार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मांगते हैं। देखो यार, गवर्नमेंट बैंक्स में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उनमें थोड़ा लोन लेना कठिन होता है, बट मिल जाता है। अगर आपका बैंक में कोई जान पहचान है, बैंक में अगर आपकी जान पहचान है तो आपको ओरिजिनल मिल जाएगा। अगर जान पहचान नहीं अच्छा है तो कॉलेज तगड़ा होना चाहिए, ये बात पकड़ लो, कॉलेज तगड़ा होना चाहिए तब आपको मिलेगा। प्राइवेट बैंक में ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट बैंक में आप जाओगे, कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है, बस फैमिली इनकम देखेंगे, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है, वो आपको लोन ईजिली दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा होगा बट वो आपको लोन दे सकते हैं। वो बाद में पेनल्टी वगैरह क्या चार्जेस लगाकर काट लेते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, ये एक उनका नुकसान है। बट गवर्नमेंट बैंक्स में आपको बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पे कॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपका स्कोर कार्ड वगैरह सब ठीक होना चाहिए। साथ ही अगर फैमिली इनकम की बात करें, अगर पेरेंट्स का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, तो 2 साल का ITR फाइल होना चाहिए। साथ ही 3 मंथ्स का, अगर आप जॉब करते हैं तो 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। और अगर आपका बिजनेस है तो 12 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, 6 मंथ का फिर स्लिप, और फिर उसके बाद आपका 12 मंथ का बैंक स्टेटमेंट और आपका 2 साल का ITR। अगर आप बिजनेस पर्सन है तो आपका 2 साल का ITR, 12 मंथ का बैंक स्टेटमेंट और 6 मंथ का आपका पिछले बैंक अकाउंट्स का डिटेल्स, ठीक है। ये हुआ अगर आपके पेरेंट्स की ये कंडीशन है, 2 साल का ITR भी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। प्राइवेट में थोड़ा इजी है, डॉक्यूमेंट उतना नहीं मानते हैं वो, लेकिन बाद में बहुत सारा पेनल्टी काट के वो बहुत पैसा ले लेते हैं, इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है उनका, तो ये बहुत दिक्कत होता है। इसलिए स्टूडेंट ज़्यादा प्रीफर करते हैं गवर्नमेंट बैंक से। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन गवर्नमेंट बैंक में प्रॉब्लम बहुत है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट, इतना डॉक्यूमेंट ही मांग देंगे तो आपको दिक्कत होगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ है कि डॉक्यूमेंट से आपको बहुत ज़्यादा रेडी रहना, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट बैंक से लोन कराने जा रहे हैं तो, और साथ ही कॉलेज भी ठीक होना चाहिए। अब देखो किन किन कॉलेजेस को लोन प्रोवाइड हो सकता है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, आपका कॉलेज NAC के थ्रू होना चाहिए, UGC के थ्रू होना चाहिए, ठीक है। नर्फ में उसकी रैंकिंग होना चाहिए, सारे चीज़ चेक होते हैं, ये सारे चीज़ चेक होते हैं। मैं डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, ये सब कोई नहीं बताता। NAC के थ्रू होना चाहिए, UGC के थ्रू होना चाहिए, नर्फ रैंकिंग उसकी होनी चाहिए, ठीक है। अगर उस जितना ये सब जितना नर्फ रैंकिंग जितना बेटर रहेगा, लोन मिलने के चांसेस उतने बेटर रहेंगे, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद ये सब चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं है, NAC के थ्रू नहीं है, UGC के थ्रू नहीं है, और फिर AICT के थ्रू नहीं है, एक AICT भी ऐड करो, हाँ AICT भी ऐड करो, ये सारे चीज़ चेक होते हैं। UGC, AICT और फिर नर्फ, UGC, AICT, NAC, नर्फ, ये चारों चीज चेक होते हैं। गवर्नमेंट बैंक में तो और चेक होते हैं, प्राइवेट वाले भले थोड़े से कम पे काम चला दे, लेकिन गवर्नमेंट में
बहुत तगड़ा चेकिंग होता है, बहुत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। सपोज दैट आप किसी एनआईटी से हो, आईआईटी से हो, या जोसा के थ्रू आप ट्रिपल आईआईटी से, एनआईटी आईआईटी में हो तो बैंक तो इजीली लोन दे देगा, ये तो बात कंफर्म मान के चलो। अगर आपको आईआईटीज मिला है तो बैंक बुला कर लोन देगा, एनआईटीज में भी दे देगा, ट्रिपल आईआईटीज में भी दे सकता है, जोसा के थ्रू आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में हो तो फिर बहुत सारे चीज़ें चेक होती है। जैसे आप बिट्स में, बिट्स का अपना एक ब्रांड है, वीआईटी वगैरह, एसआरएम वगैरह, डीआईसीटी वगैरह, और किसी में ले रहे हो, थापड़ वगैरह ले रहे हो, तो ये यहाँ पे सब चीज़ चेक होगा। कॉलेज का सारा रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड चेक होगा, एडमिशन लेटर, ये सब चेक होगा कि आप कैसे एडमिशन ले रहे हो। आप डायरेक्ट एडमिशन तो नहीं ले रहे हो। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो फिर गड़बड़ है, फिर वहाँ पे मामला फंस सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बैंक में थोड़ा क्राइटेरिया ज़्यादा होता है, प्राइवेट बैंक में क्राइटेरिया थोड़ा कम होता है। तो ये डॉक्यूमेंट से रेडी रहना यार, और कॉलेज का चेक कर लेना कि नैक के थ्रू है कि नहीं, यूजीसी एआईसीटी के थ्रू है कि नहीं। आप डालोगे उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे तो वो आ जाएगा। अगर ये सब चीज़ें हैं तो ईजिली लोन आपको मिल जाएगा, लोन में दिक्कत नहीं होगा, गवर्नमेंट बैंक में भी लोन आपको मिल जाएगा। दूसरा, अगर इन सब चीज़ों में कमी है, तो फिर बैंक में आपका लिंक चाहिए, नहीं तो लोन आपको नहीं होगा। बैंक में अगर आपका लिंक नहीं है तो लोन आपको नहीं होगा। फिर आपको प्राइवेट बैंक में भी मुश्किल हो सकता है। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो प्राइवेट बैंक में भी मुश्किल हो सकता है। प्राइवेट बैंक वाले भी मना कर सकते हैं, अगर उनको लगेगा कि यार यूजीसी तो है नहीं, एआईसीटी भी नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा है। फिर देखो दो चीज़ें, या तो तुम बहुत तगड़ा कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है, तो आराम से लोन मिल जाएगा। दूसरा, नहीं तो फिर आपके बैंक में आपका कोई लिंक है, तो आपका कॉलेज भी थोड़ा सा डाउन है तो आपको लोन मिल जाएगा। और एकदम सड़ा सा कॉलेज में जा रहे हो, एकदम मतलब टिच्चू सा कॉलेज में जा रहे हो, कोई मतलब कॉलेज का नाम वगैरह नहीं है, तो फिर आपको मुश्किलें लगेगी लोन लेने में। फिर वहाँ पे अगर आपका लिंक नहीं होगा, बहुत तगड़ा लिंक नहीं होगा, तो फिर आपको लोन होगा भी नहीं, और होगा भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। समझ में आ रही है बात। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है, कॉलेज को जरूर चेक कर लेना है कि नैक के थ्रू, नर्व के थ्रू, यूजीसी और एआईसीटी के थ्रू है कि नहीं। अगर ये है तो आपको लोन मिल जाएगा, और अगर टॉप कॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, और आईआईटीज एनआईटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बिट्स, पिलानी, वीआईटी वगैरह, इन सब में भी लोन इजीली वो भी प्रोवाइड कराते हैं। बिट्स वाले तो खुद प्रोवाइड कराते हैं। तो ये बहुत सारा जो बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज है वो खुद आपको लोन का प्रोसीजर बताते हैं, लोन प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि उनका टाई अप होता है बैंक के साथ। लोन का, एजुकेशन लोन का टाई अप होता है, वो अपना प्लेसमेंट्स वगैरह दिखाकर बैंक से टाई अप रखते हैं। तो कॉलेज अच्छा होना चाहिए, बात जान लो, ठीक है। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे होने चाहिए। अगर बहुत सड़ा सा कॉलेज है, बहुत पीछे का कॉलेज है, तो आपको परेशानी आएगी भाई, जाहिर सी बात है, आपको परेशानी आएगी, ठीक है। अब हुआ कि लोन ले लिए हम, आपका लोन लैपटॉप के लिए, ट्यूशन फी के लिए, हॉस्टल एंड मेस फी के लिए, बुक्स के लिए, सारी चीज़ों के लिए आपको लोन मिल गया, ठीक है। अब आओ कि लोन का फिर रीपेमेंट करना है। तो रीपेमेंट 4 साल तो आप पढ़ोगे, बीटेक करोगे, फिर उसके बाद आपको 1 साल का गैप मिल सकता है बस। उसके 5 साल हो गया, 5 साल के बाद आपको फिर लोन का रीपेमेंट करना है इंस्टॉलमेंट वाइज, ठीक है। अलग अलग बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट है, वो आपको बता देंगे बैंक वाले खुद, ठीक है। किसी का एसबीआई का जैसे 8-9% के आसपास है, पीएनबी का भी 8-9% के आसपास है, और बाकी प्राइवेट बैंक का 12%, 13% ऐसे है। मतलब प्राइवेट बैंक के थोड़े जाते हैं, गवर्नमेंट बैंक के कब है, 5 साल के बाद आपका लोन रीपेमेंट करना है, ठीक है। 1 साल का आपका छूट मिलेगा। अगर सपोज दैट किसी का बच्चा, कोई बच्चा है जो किसान का बेटा है, तो फिर वहाँ पे क्या, उनकी फैमिली इनकम भी बहुत कम है, वो आईटीआर फाइल भी नहीं करते, तो फिर वहाँ पे क्या होगा। तो वहाँ पे यार आपको लोन, बहुत तगड़ा कॉलेज में अगर आप जा रहे हैं, आईआईटीज में जा रहे हैं, एनआईटीज में जा रहे हैं, तो आपको लोन मिल जाएगा। तो अगर प्राइवेट वगैरह में आप जा रहे हैं तो फिर आपको मुश्किल हो सकती है। बहुत सारे मतलब फिर प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको कुछ अपना घर वगैरह का कागज़ या अपने ज़मीन वगैरह का कागज़ आप दिखाएंगे, बैंक में पैरवी होगा, तो बहुत मुश्किल से आपका लोन हो, मतलब कठिन है थोड़ा, वहाँ पे कठिन है। अगर कोई किसान का बेटा कोई टॉप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहता है तो फिर वहाँ पे मुश्किलात के सामने करने पड़ सकते हैं, क्योंकि आईआईटीज और एनआईटीज में तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे फैमिली इनकम नहीं है, किसान है, तो वो सोचेगा क्या ही भरेगा। या तो प्राइवेट कॉलेज भी बहुत तगड़ा होना चाहिए, जैसे बिट्स, पिलानी है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, डीआईसीटी गांधीनगर है, तो वहाँ पे अगर बैंक में लिंक है तो लोन हो सकता है। फिर वहाँ पे तहसीलदार से जाकर आपको फिर डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे बनवाने पड़ेंगे, और फिर आपके घर का रसीद, ज़मीन का रसीद, ज़मीन के कुछ कागजात आपको देने पड़ेंगे, आपका जो लैंड है, ठीक है। अगर आप किसान हैं तो फिर अगर आप इतना रिस्क लेते हैं तो अब आपको लोन, किसान में है, किसान के अगर आप बेटे हैं तो आपको लोन मिल जाएगा, इतना रिस्क लेना पड़ेगा। बट यार
थोड़े से मुश्किल तो इसमें होते हैं, अगर किसान के बच्चे आप हैं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अगर आप प्राइवेट में जा रहे हैं, किसी लो कॉलेज में जा रहे हैं तो। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं तो फिर आपको, या आईआईटीज एनआईटीज में जा रहे हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको लोन मिल जाएगा। ये हुआ कंप्लीट एलिजिबिलिटी प्रोसेस। क्या करना है कि प्रोसेस कोई नहीं, सब कोई एलिजिबल है, जाओ अप्लाई करो, बैंक के पास जाओ अप्लाई करो, कोई सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, आपको सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, कोई उसका स्टेप बाय स्टेप वो खुद बैंक वाले खुद करेंगे, ठीक है। आपके फैमिली का आईटीआर, 3 मंथ्स का स्टेटमेंट, और फिर 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप और 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट। अगर आप सैलरीड पर्सन है, अगर आप बिजनेस पर्सन है तो फिर आपका 1 साल का पूरा बैंक स्टेटमेंट चेक होगा, और फिर आपका 2 साल का आईटीआर चेक होगा, ठीक है। ये हुआ कंप्लीट प्रोसेस। और जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हो, वो बात ये है कि अपना खुद का एक अकाउंट खुलवा लेना। जोसा काउंसलिंग में जाने से पहले अपना खुद का एक अकाउंट होना चाहिए। आप अपने बल पे लोन लो, अगर ले रहे हो तो अपने बल पे लो कि मैं इसको फिर रीपे करूंगा और मैं जिम्मेदारी से पढ़ूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ूंगा। फैमिली सपोर्ट से ही मिलेगा, आपके फादर वगैरह का आईटीआर वगैरह सब देखा जाएगा, बट आप अपने बल पे लो। सपोर्ट तो उनका है ही, वो प्रूफ के तौर पे तो है, लेकिन अपने बल पे लोन लो। लोन फायदेमंद है, अगर आप इसको पॉजिटिव तरीके से लेते हैं तो ये कोई नुकसान नहीं है इसमें। आपको ये हेल्प करता है, बुस्ट करता है आपके कैरियर के ड्रीम को परस्यू करने में, ठीक है। अगर आप बिट्स पिलानी में सपोज दैट सीएससी में जा रहे हो, लोन करा रहे हो, तो कंप्लीट वर्थ इट है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कंप्लीट सही है, क्योंकि 30 लाख तो एवरेज पैकेज है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जा रहे हो, 31 टू 32 लाख एवरेज पैकेज है सीएससी का, तो फिर वहां पे लोन लेना तो वर्थ इट है ना, बनता है ना। लेकिन आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो फिर आपको लोन इजीली मिलेगा, आपके फैमिली आपको अफोर्ड नहीं कर सकती है ट्रिपल आईटी हैदराबाद में बिट्स पिलानी में, फिर वहां पे लोन की आवश्यकता पड़ेगी। और इन कॉलेजेस को लोन मिल भी जाते हैं, लेकिन जो थोड़े से लो कॉलेज है वहाँ पे परेशानी आती है। वहाँ पे आपको 2 चीज़ करना है, डॉक्यूमेंट से बहुत टाइट रहो, और दूसरा फिर बैंक में आपको कोई ना कोई लिंक चाहिए, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। नेट, यूजीसी, एआईसीटी, नर्फ, ये सब कॉलेज का चेक कर लेना। ये जितना बेहतर रहता है लोन मिलने के चांसेस उतने बेहतर रहते हैं। एडमिशन लेटर और मोड ऑफ एडमिशन का जो स्कोर कार्ड है वो अपने पास जरूर रखना है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अब आई थिंक मैंने सारे चीज़ बता दी है, क्यों रिक्वायरमेंट है, क्या क्या किन किन को मिलेगा। जाओ, अगर आपको जरूरत है, कोई जो भी कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो उनका फी देखो, फिर जब एडमिशन का टाइम उनका फी स्ट्रक्चर, बोनाफाइड वगैरह आप लेके जाओगे, आपको लोन मिल जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। जोसा काउंसलिंग 10 जून से शुरू होने वाला है, तो A to Z इन्फॉर्मेशन के लिए, कट ऑफ के लिए सब्सक्राइब करो, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। थैंक यू सो मच।